साथियों नमस्कार। डॉक्टर प्रदीप सक्सेना फ्रॉम वैदिक आयुर क्योर फैमिली। साथियों, जैसा आपको पता है हमारी ट्रेनिंग श्रृंखला चल रही है वैदिक आयुर क्योर के प्रोडक्ट्स को लेके। तो आज की इस श्रृंखला के तहत मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को लेने जा रहा हूँ आज की तारीख में जो हिंदुस्तान में ख़ास तौर से जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर तो इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और उसका मेन कारण है पॉल्यूशन। तो इसके अलावा भी हमारे पास में पूरे देश में ही अभी तो ये बहुत सब जगह पे ही करीब करीब बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय में वैसे भी अगर हम देखें तो अभी जो आने वाला समय है जाड़ों का, उसके अंदर जैसे जैसे ये मौसम चेंज होता है तो इसके मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये कैसे हम इससे निजात पाएँ, कैसे इससे मुक्ति पाएँ, तो आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ में आपके पास में मैं आया हूँ। और ये प्रोडक्ट वैदिक आयुर क्योर का प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टेस्टेड है और इसके मेरे पास में बहुत सारे इसके भी टेस्टिमोनियल्स हैं। और पीछे तो ख़ास तौर से जब ये कोरोना काल चला तो ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सुर्खियों में था, क्योंकि हमारी कोरोना काल के अंदर आप देख रहे थे कि वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी वो क्या थी, वो थी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा ख़राब हो रहा था। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं वो पूरा का पूरा ख़राब हो रहा था। लोगों को सांस नहीं आ रही थी, लोगों का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था और उस ऑक्सीजन लेवल के कम होने की वजह से सिलेंडर की मारामारी शुरू हुई और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो दोस्तों बहुत दुख हुआ। खैर, लेकिन अगर हम अपने आप को पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, जो पेशेंट्स थे ऑलरेडी उनको ये बीमारी और भी जल्दी लगी क्योंकि वो पहले ही उस चीज़ के पेशेंट थे। अगर आज हम अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम से ठीक कर पाते हैं तो दोस्तों देखिए, प्रॉब्लम जैसी ठीक होती है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है और प्रॉब्लम लगी रहती है, चाहे शरीर में कोई सी भी प्रॉब्लम हो, अगर वो लगी हुई है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। तो आज हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना चल रही हो उसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए, ये प्रॉब्लम होती क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सांस की प्रॉब्लम क्यों होती है, सांस की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा काम ये होता है, ये भी पेट से ही जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। जब जब भी बॉडी के अंदर हमारा टॉक्सिन्स लेवल बढ़ जाता है और लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, हम अपने बॉडी की केयर नहीं कर पाते हैं, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आ जाती है। और वैसे भी ये थोड़ा संक्रमण रोग भी कहलाता है कि अगर हम किसी ऐसे आदमी के पास बैठे हैं जो इस बीमारी से ग्रसित है, तो अगर वो अपने आप से सांस भी छोड़ता है तो या वो खांसता भी है या चीखता है तो भी हमारे को ये प्रॉब्लम लग जाती है, क्योंकि ये संक्रमण रोग में आता है। तो अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो हम किसी भी संक्रमण रोग के अंदर नहीं जा सकते, हम बच जाएंगे। लेकिन अगर इम्यूनिटी वीक है तो हम बहुत तेज़ी से उसके अंदर चले जाते हैं। तो हमें इसीलिए अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर ख़ास तौर से ख्याल रखना पड़ेगा। इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं अलग अलग, उसके अंदर कॉम्बोज़ में क्या लेना है, कॉम्बोज़ जो हमारे कॉम्बिनेशंस में दूंगा तो मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इन दो प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं और ये दो प्रोडक्ट जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अंदर बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं, उनका नाम है आस्था क्योर सिरप एंड आस्था क्योर कैप्सूल। आस्था क्योर सिरप और आस्था क्योर कैप्सूल, इन दोनों के मैं एक बार आपको दर्शन करा देता हूँ, फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। देखिए, ये है आस्था क्योर सिरप, इफ़ेक्टिव फॉर अस्थमा। देख रहे हैं ना, अगर आप इसको यहाँ से देखें, ये देखिए लिखा हुआ क्या है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, वीजिंग, टाइटनिंग ऑफ द चेस्ट, अस्थमेटिक कफ, उस सब के अंदर ये काम बहुत ही अच्छा करता है। इसके अलावा हमारे पास में इसी की कड़ी के अंदर ये प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं आस्था क्योर कैप्सूल। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बहुत ही काम के प्रोडक्ट हैं
और अभी रिसेंटली ये मार्केट में थे क्योंकि लोगों को इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। और अस्थमेटिक ये जो बीमारी है इसका कहीं और इलाज भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, लोग बहुत सारे लोग अपने अपने तरह तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये कहलाती है एक तरीके की एलर्जी। तो एलर्जी वैसे भी थोड़ा देर में ही ठीक होती है, ये तो बात सच्चाई है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी में से टॉक्सिन्स आउट होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें बॉडी में जाएंगी तो अपने आप से हमारे को, हमारी नसों के लिए, हमारी जितने भी बॉडी के अंदर, एक तरीके से आप समझिए जिनकी बॉडी कम इलास्टिक होती है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कम इलास्टिक से मतलब ये है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा नसों के अंदर कम है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो मैं अगर इसको नेचुरोपैथी से जोड़ूँ तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि अगर जो लोग भी अगर प्राणायाम करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और कमी क्या हो जाती है, मैं तो ये कहूँगा कि प्राणायाम से ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ठीक भी हो जाती है अगर रेगुलर तरीके से प्राणायाम को किया जाए। और वैदिक आयुर्वेद क्योर की अगर मैं बात करता हूँ तो वैदिक आयुर्वेद क्योर के अंदर जो ये 2 प्रोडक्ट हैं, आस्था क्योर, और इसके अंदर देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको पढ़ के बताता हूँ, जैसे पुष्कर मूल, भार्गी मूल, मलयावच खंड, शती कंड, पीपली, त्रिफला और सौंठ और काली मिर्च। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती हैं। तो दूसरी चीज़, कुछ जो जहाँ जहाँ पर जिसकी वजह से हमारा संक्रमण है अंदर, उसको ठीक करती हैं इनमें से जो चीज़ें हैं। और हमारे पेट को अच्छा करने के लिए इसके अंदर त्रिफला डाला गया है। त्रिफला का मतलब क्या होता है, त्रिफला के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। त्रिफला जो भी लोग लेते हैं उनके तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, जो बॉडी के अंदर होते हैं उनकी बैलेंसिंग हो जाती है। तो जब वो बैलेंसिंग होती है तो वात भी ठीक हो जाता है, कफ भी ठीक हो जाता है, पित्त भी ठीक हो जाता है। तो ये इससे आप ये मत समझिए कि खाली इससे हमारा ऊपर का सिस्टम ही ठीक होगा, नहीं, इससे हमारा पूरी बॉडी के अंदर रिलीफ आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर त्रिफला भी है। तो पेट भी अच्छा होगा और टांगों में जो जोड़ों में दर्द होता है उसमें भी आराम मिलेगा। और कफ का तो पोर्शन जो हमारा पूरा यहाँ से लेके अस्थमेटिक सिस्टम है वो पूरा का पूरा सही होने वाला है इससे, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट ही ऐसे हैं। तो इसकी जो डोज है वो क्या है, इसकी डोज ये है 20 ml गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के पहले, यानी सुबह नाश्ते के पहले और शाम को डिनर से 1 घंटे पहले। इसको अगर गुनगुने पानी से लिया जाए तो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में बहुत बढ़िया आराम आ जाता है। ऐसी जो लोग ये ले नहीं सकते हैं, बहुत से लोग सिरप नहीं ले पाते हैं, तो वो कैप्सूल ले सकते हैं। और जिनको प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है तो वो लोग दोनों चीज़ों को भी ले सकते हैं। जैसे 20 ml वो लेंगे और 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम इसका भी ले सकते हैं, आस्था क्योर का। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत कम समय के अंदर बहुत बढ़िया आराम इसके अंदर मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर भी जो चीज़ें हैं वो सब बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, जैसे कपूर, सौंठ, कलौंजी, पीपली, तुलसी। ये देखिए जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बढ़िया चीज़ें हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप हो सकता है जानते ना हो, तो मैं उनको नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ये जनरल हमारे किचन के से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं और ये सब हमारी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। आपने देखा कि कोरोना काल के अंदर बहुत सारे लोगों को कहा जाता था कि आप कपूर डाल लो और सौंठ डाल लो, तो वो अजवाइन डाल लो, उसकी एक पुटली सी बनाओ, उसको नाक में लगा के सूंघो तो उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। बढ़ा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा, लेकिन क्या है कि एकदम से सारी चीज़ें नहीं ठीक होती हैं अगर आप अपने आप से, जैसे मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जो एलर्जी होती है वो थोड़ा देर में जाती है। तो ये भी एक तरीके की एलर्जी है। जब तक हमारा पेट अच्छा नहीं होगा ये ठीक नहीं होगा। तो पेट को अच्छा करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो पेट में भी कुछ जाना चाहिए तब जाके वो ठीक होगा। तो इसको भी लें और इसको भी लें, इसका 1-1 कैप्सूल सुबह शाम लें और ये अपना 20 ml लें, आपको बहुत बढ़िया इससे फ़ायदा मिलने वाला है। जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तो हम आपको इसके अंदर बीमारी को लेके स्पेशली कॉम्बिनेशंस भी बताएंगे। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स मेरे को दे सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। और ख़ास तौर से मैं फिर से ये कहूँगा
अभी जैसा सीज़न चेंज हो रहा है तो बहुत सारे लोग बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उन लोगों तक भी इसको पहुँचाएँ, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। यानी मेरा कहने का मतलब फिर से वही आता है कि जब भी कोई आपको अच्छी चीज़ हाथ लगती है तो अब मुझे पता है आप लोग बहुत सारे लोग इसको शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग मैंने देखा, मेरे पास डेटा आया है जहाँ पर कुछ करीब 37% लोग ऐसे हैं जो देखते तो हैं बट शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको देखें और शेयर भी करें। जब आप शेयर करेंगे तो इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होने वाला है, आपका भी फ़ायदा होने वाला है। खाली मॉनेटरी फ़ायदे की तरफ ही मत जाइए, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो आपके शारीरिक रूप का है कि शरीर से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसके इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर फिनिश करता हूँ। तो जय वैदिक आयुर्वेद की ओर, जय स्टोर इंडिया, जय टीजर कैफ़े। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।